और आपको बता दूं कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये महज एक फ्रॉडुलेंट थे, इलेक्शन हुए ही नहीं, एक सिलेक्शन थी। दूसरा ये कि हमने उनसे इस्तदा की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं और आज़ादाना मॉनिटर्स के नीचे कराए जाएं। और तीसरी हमारी इस्तदा ये थी कि ये कानून इंट्रा पार्टी का तमाम सियासी जमातों पर लागू किया जाए ताकि पाकिस्तान में सियासी जमातें एक इदारा, जमहूरी इदारा बने और जो हमारी क़यादत है, जेन्युइन क़यादत, वो सामने आ सके। इस हवाले से आज हम इलेक्शन कमीशन में हमें नोटिस आया था और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वही केस है जिसके बारे में सुर्खियाँ लगी थी, फेक न्यूज़ चली थी कि मेरी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। तो आज की कार्रवाई के बाद, जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे भी शामिल थे, 14 तारीख की तारीख रखी गई है जिसमें तफसील से दलाइल दिए जाएंगे और फिर शायद कोई फ़ैसले की तरफ हम करीब पहुंचेंगे। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खुला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूं, यहाँ तक कि अब अदालती फोरम्स में भी उन्होंने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्टे करने के लिए, ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद जो बयान आया एक नाम नहाद पीटीआई का जो चेयरमैन होने का दावा करता है उसकी तरफ से कि अकबर बाबर जो है वो 10 साल पहले उसको पीटीआई से फारिग कर दिया गया था। वो कहते हैं ना कि सब्र हमने बहुत किया, इस झूठ को हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बस अब हम इनका मज़ीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फ़ैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और अदालतों के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले, वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नंबर 2, जो वकला ये बारहा ये झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे कि इनका प्रोफेशनल जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है कि वो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं और दानिस्ता तौर पे करते हैं। क्योंकि तमाम जो मेरे हक में फ़ैसले आए हैं मेंबरशिप के, उसमें फरीक पीटीआई था। तो पीटीआई को ये इल्म है, बखूबी इल्म है कि उनके खिलाफ इस मामले पे फैसले आ चुके हैं, उसके बावजूद वो अदालतों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हम समझते हैं कि ये सरियन प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है जिसके लिए हम पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। देखिए, जो पार्टी के जो नाम नहाद आज लीडर बनते हैं, जब खुला वो झूठ बोलते हैं अदालती फोरम्स में, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सियासत में क्या सच बोलेंगे। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भी लिखा है कि हर सियासी जमात के वर्कर को ये आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मेरे अलावा और भी 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे मेंबर्स हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। तो ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और हज़ारों पीटीआई जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ ये एक हक चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को आईनी हक से जो महरूम किया है वो हक हमें दिलाया जाए। ये इतना ही अहम है जितना कौमी इलेक्शंस, क्योंकि जब तक सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं होंगी, खुद इदारा नहीं बनेंगी, खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट क़यादत का सामने आना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग है। हम दरख्वास्त करेंगे तमाम आईनी इदारों को कि इसको आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है। जब ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है
तो आइंदा इलेक्शन जो है वो खुद ब खुद उनकी जो हकीकत है वो सामने आ जाती है, क्योंकि जो सही नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के और हर जमात के वो सामने नहीं आएंगे, उनको इस हक से महरूम रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कार्रवाई के बाद जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे भी शामिल थे, 14 तारीख की तारीख रखी गई है जिसमें तफसील से दलाइल दिए जाएंगे और फिर शायद कोई फैसले की तरफ हम करीब पहुंचेंगे। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो खुल्ला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूं, यहाँ तक कि अब अदालती फोरम्स में भी उन्होंने ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्टे करने के लिए, ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद जो बयान आया एक नाम नहाद पीटीआई का जो चेयरमैन होने का दावा करता है उसकी तरफ से कि अकबर बाबर जो है वो 10 साल पहले उसको पीटीआई से फारिग कर दिया गया था। वो कहते हैं ना कि सब्र हमने बहुत किया, इस झूठ को हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बस अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नंबर 2, जो वकला ये बारहा ये झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे कि इनका प्रोफेशनल जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है कि वो मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं और दानिस्ता तौर पे करते हैं। क्योंकि तमाम जो मेरे हक में फैसले आए हैं मेंबरशिप के, उसमें फरीक पीटीआई था, तो पीटीआई को ये इल्म है, बखूबी इल्म है कि उनके खिलाफ इस मामले पे फैसले आ चुके हैं। उसके बावजूद वो अदालतों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हम समझते हैं कि ये सरियन प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है, जिसके लिए हम पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रुजू करेंगे। देखिए, जो पार्टी के जो नाम नहाद आज लीडर बनते हैं, जब खुला वो झूठ बोलते हैं अदालती फोरम्स में, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सियासत में क्या सच बोलेंगे। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में भी लिखा है कि हर सियासी जमात के वर्कर को ये आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मेरे अलावा और भी 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे मेंबर्स हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। तो ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और हज़ारों पीटीआई जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ ये एक हक चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को आईनी हक से जो महरूम किया है वो हक हमें दिलाया जाए। ये इतना ही अहम है जितना कौमी इलेक्शंस, क्योंकि जब तक सियासी जमातें खुद जमहूरी नहीं होंगी, खुद इदारा नहीं बनेंगी, खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, तो पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट क़यादत का सामने आना नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग है। हम दरख्वास्त करेंगे तमाम आईनी इदारों को कि इसको आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है। जब ये हमारा बुनियादी हक सल्ब किया गया है तो आइंदा इलेक्शन जो है वो खुद ब खुद उनकी जो हकीकत है वो सामने आ जाती है, क्योंकि जो सही नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के और हर जमात के वो सामने नहीं आएंगे, उनको इस हक से महरूम रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप फाउंडिंग मेंबर हैं। देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, जो बड़े करीब तरीन भी हैं पार्टी की लीडरशिप के, बशमूल है फाउंडिंग चेयरमैन जो इमरान खान के, मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस हैं, वो मेरी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जहाँ तक 9 मई का वाक़या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही।
और उस फिरौनियत के दौर में उन्होंने जो मजालिम किए मेरे समेत और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, हम कभी भी आपके सामने हमने आके आपके सामने रोए नहीं। ये दावा किया जाता था कि मैं सबको रुलाऊंगा। तो याद रखिए कि अल्लाह का एक कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है, ये अकबर इस बाबर नहीं कह रहा। तो मैं पहले तो ये समझता हूँ कि आज जो इन पे मुश्किल हालात हैं, मुझे उस पर अफसोस होता है। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है मैं उसके सामने, देखिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे पीटीआई के वर्कर जो हैं, जो बड़े करीब तरीन भी हैं पार्टी की लीडरशिप के, बशमूल फाउंडिंग चेयरमैन जो इमरान खान के, मेरे पास उनके वॉइस मैसेजेस हैं, वो मेरी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जहाँ तक 9 मई का वाक़या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही और उस फिरौनियत के दौर में उन्होंने जो मजालिम किए मेरे समेत और अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, हम कभी भी आपके सामने हमने आके आपके सामने रोए नहीं। ये दावा किया जाता था कि मैं सबको रुलाऊंगा। तो याद रखिए कि अल्लाह का एक कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है, ये अकबर इस बाबर नहीं कह रहा। तो मैं पहले तो ये समझता हूँ कि आज जो इन पे मुश्किल हालात हैं, मुझे उस पर अफसोस होता है। जहाँ नाइंसाफ़ी होती है मैं उसके सामने टीवी पे खड़ा भी हुआ हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ उन लोगों की हिमायत नहीं करूँगा जिन्होंने स्टेट से बगावत की, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, जिन्होंने रिट ऑफ द लॉ को चैलेंज किया। वो इसलिए कि दुनिया का कोई माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता जहाँ रिट ऑफ द स्टेट ना हो। अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं है। एक शख्स जिसने कैपिटल हिल पे हमला किया उसको सजा हो रही है। फ्रांस में 24 घंटे में अदालतें लगी, आधा घंटा दिया वकील को। जिन्होंने बलवे किए थे अभी हालिया, तमाम को सजाएं हो रही है। याद रखिए कि जजा और सजा का कानून जब तक नाफिज नहीं होगा, हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6-7 सालों में जो ये इंतशार के वाक़यात हुए, अभी तक एक शख्स को सजा नहीं दी गई। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो अपॉलोजेटिक होऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसके साथ खड़ूंगा। लेकिन जो इन जराइम में इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये पश्तून कार्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। याद रखिए कि इस कश्ती में पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी हम सब सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी, खुदा ना ख्वास्ता, हम सब डूबेंगे। ये पश्तून कार्ड जो आज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नफ़रत फैला रहे हैं, ये तकसीम पैदा कर रहे हैं, ये उन नौजवानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि लोगों को मिसगाइड ना करें, नौजवानों को मजीद मिसगाइड ना करें, उनको कौमी धारे में लाएं। हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जंग लड़ रहे हैं वर्करों की, उसका मकसद ये है। मैंने खुल्ला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ, कि दुनिया का कोई माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता जहाँ रिट ऑफ द स्टेट ना हो। अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं है। एक शख्स जिसने कैपिटल हिल पे हमला किया उसको सजा हो रही है। फ्रांस में 24 घंटे में अदालतें लगी, आधा घंटा दिया वकील को। जिन्होंने बलवे किए थे अभी हालिया, तमाम को सजाएं हो रही है। याद रखिए कि जजा और सजा का कानून जब तक नाफिज नहीं होगा, हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6-7 सालों में जो ये इंतशार के वाक़यात हुए, अभी तक एक शख्स को सजा नहीं दी गई। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो अपॉलोजेटिक होऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसके साथ खड़ूंगा। लेकिन जो इन जराइम में इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये पश्तून कार्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। याद रखिए कि इस कश्ती में पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी हम सब सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी, खुदा ना ख्वास्ता, हम सब डूबेंगे। ये पश्तून कार्ड जो आज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नफ़रत फैला रहे हैं, ये तकसीम पैदा कर रहे हैं, ये उन नौजवानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि लोगों को मिसगाइड ना करें, नौजवानों को मजीद मिसगाइड ना करें, उनको कौमी धारे में लाएं।
हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जंग लड़ रहे हैं वर्करों की, उसका मकसद ही है, मैंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ। मैंने सबके सामने कहा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म है सियासी, जिस पे तमाम पाकिस्तान से नौजवान और लोग आए, और जब वो आते हैं वो प्लेटफॉर्म जो है कौमी यकजहती का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म को अपनी इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया गया। इन वर्कर्स को इक़्तिदार के खातिर मुश्किलात में डाला गया। जिस मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे है। ये जो क़यादत है, इन्होंने नौजवानों को मिसगाइड किया, इन्होंने ये तकलीफात के जिम्मेदार है। मैं नहीं जिम्मेदार, मैं वो शख्स हूँ जो यहाँ खड़े होकर लोग कहते हैं कि आप अचानक सामने आए। मैं 8 साल यहाँ खड़े होकर बारहा ये कहता था, और आप गवाह है मीडिया के, कि ये तसादुम की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी क़यादत को, पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ये दुश्वारियाँ पैदा करेगी, उसको ये ले डूबेगी। तो पहले दिन से मैं कह रहा था, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आपने क़यादत ने होश के नाखून नहीं लिए, और आज जो वकला अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए जिस रास्ते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाल रहे हैं, याद रखिए कि एक वक्त था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बयान मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा था दरियाए सिंध लाल हो जाएगा, इंडस विल टर्न रेड अगर मुझे कुछ हुआ। उनके जो वो थे, उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई, वो फांसी के कटहरे पे चले गए। उसके बाद जिन लोगों ने उनकी जो लेगेसी को कैश किया वो हम सबके सामने है। याद रखिए, आज जो पार्टी और पार्टी की क़यादत बशमूल इमरान खान जो फाउंडिंग चेयरमैन है, जेल तक पहुंचे हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं, और उनकी वो जो लोग हैं जो आज पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जो यहाँ खड़े होकर कहते थे कि मैं इजी लोड पे हूँ, तमाम के तमाम डाउनलोड होकर चले गए हैं। या आज भी होश के नाखून लेने का वक्त है, वरना मैं आपके सामने ये पब्लिकली रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मुझे ट्रेजेडी नजर आ रही है। अल्लाह पाकिस्तान को मजीद ट्रेजेडी से बचाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अभी तक लेगेसी है, वो एक दाग है जिसकी तकलीफ आज भी महसूस होती है। हमें यह तसादुम की सियासत छोड़नी चाहिए, हमें एक मस्बत कौमी नेशन बिल्डिंग की सियासत करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं मुश्किल वक्त का साथी हूँ, और आप कहेंगे वो कैसे, उसकी एक तारीख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2002 इलेक्शन के बाद तकरीबन सियासी सफ़े हस्ती से मिट गई थी, तो हम चंद लोग होते थे। मैं रोज़ाना इमरान खान को उनके घर से उठा के दफ्तर लेके जाता था, यहाँ इस्लामाबाद में कवर्ड बाज़ार रोड पे। वो मुझे अक्सर ये कहते थे कि अकबर, मेरी जमात आपकी गाड़ी में, तेरी गाड़ी में आ जाती है, इतनी छोटी हो गई है। वो ये कहते थे कि कमरे में हम बैठे होते थे घंटे घंटे, वो कहते थे कि मेरी जमात इस कमरे में आ जाएगी, ये आप पूछ लीजिए इमरान खान से। 12 ये कहते थे। मुश्किल तरीन वक्त था। 10 साल हमने पार्टी की ब्रांडिंग की, 2011 तक हमें टांगा पार्टी का लकाब दिया जाता था। अगर मैं अपॉर्चुनिस्ट होता तो मैं उस मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ ना देता। मेरा 2011 में इमरान खान ने मुझे एक पैगाम दिया लिख के, जो उनके वकील अनवर मंसूर खान ने यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अकबर, आई पैंडर्ड यू, ये उनके लिखे हुए अल्फाज हैं, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं ज़बरदस्ती आपको ज़्यादा जिम्मेदारी देता था, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। ये उनका लिखा हुआ बयान उनके अपने वकील ने पढ़ के सुनाया है। तो एक शख्स जो पार्टी में नंबर 2 था, पार्टी सियासी तौर पर पीक कर रही थी, मैं क्यों खड़ा हुआ? मैं इन असूलों पे क्यों खड़ा हुआ कि पार्टी में करप्शन हो रही है, पार्टी में बेज़ाब्तियाँ हो रही है, पार्टी में रियल एस्टेट का माफिया बन गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक और सबूत। ये इलेक्शन कमीशन के सामने मेरी दरख्वास्त है दिसंबर 2012 की। ये देखिए, दिसंबर 2012 की ये मैंने दरख्वास्त दी थी कि उस वक्त जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, इस पे धोखा है, फ्रॉड है। तो अगर मैं मुश्किल वक्त में इनके साथ ना देता और अपॉर्चुनिस्ट होता, तो जब पार्टी पॉलिटिकली पीक कर रही थी, मैं इनको चैलेंज ना करता। मैंने मुकाबला किया है उस एस्टैब्लिशमेंट का, जब इमरान खान कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट और हम वन पेज पे हैं, जब वो कहते थे इससे बड़ी जमहूरी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं है। 3.5 साल मैंने फंडिंग का केस यहाँ कभी कभी अकेले खड़े होकर लड़ा। मैं मुश्किल वक्त में खड़ा साथ देता हूँ, और जब सामने बड़े से बड़ी ताकतवर हो, क्योंकि मैं अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं मानता। मेरा मकसद
ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को बचाऊं, लेकिन इस्लाह के रास्ते पे कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वर्करों को मौका दें, उनका बुनियादी आईनी हक है। 1988 में शायद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर पार्टी के जो वर्कर है उसका ये आईनी फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। अगर मैंने हक दिलवा दिया पीटीआई को, मेरे नज़दीक इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है।